हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। नाउ स्टार्ट। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। यानी पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू बताइए। जब x की वैल्यू 0 हो तब बताइए क्या होगी, जब x की वैल्यू -1 हो तब क्या वैल्यू आएगी इस पोलिनोमियल की, x की वैल्यू जब 2 हो तब इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी। यानी तीनों बार अलग अलग पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनोमियल ले लेंगे बच्चे। पोलिनोमियल लिखा है उसने 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट वाला टर्म लेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो पहले फर्स्ट वाले से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। यानी ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन में, दैट मीन्स पोलिनोमियल में, यहाँ पुट करेंगे। यानी जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। चलिए करते हैं। 5 इंटू x की जगह 0। अब 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी है, वरना वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी 50 बन जाएगा। वो अगर ऐसे ही लिख दिया 0 तो 50 बन जाएगा। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में साइन दिखाया नहीं जाता इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में, लेकिन जब हम उसकी कोई वैल्यू पुट करते हैं उस वेरिएबल की, तो वहाँ हमें वो साइन पुट करना पड़ता है। यानी यह मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, -4 इंटू एक्स की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस 3। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 0 हो जाएगा, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। अब हम देख रहे हैं कि 0 माइनस 0 तो 0 प्लस 3 तो ओनली 3 तो बचा है ना। ये सब हम ऐसे इक्वल का साइन लगा करके लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड पुट करेंगे इसमें। सेकंड पुट क्या है, x पुटिंग x इज इक्वल टू -1। कहाँ पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में है ना। क्या पुट करना, 5 इंटू एक्स की जगह x के प्लेस पर 1, -4 इंटू एक्स के प्लेस पर -1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 3। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, -4 ऐसे ही लिख लिया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -1 इंटू -1 का स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ कि -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना। तो मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लिया। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो प्लस हो गया, 1 की 1 से कराई तो 1 हो गया। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -1 का स्क्वायर +1 आता है। एक चीज़ और आपको साथ साथ बताता चलूँ, देखिए -1 का स्क्वायर था, स्क्वायर ये कैसी ओड थी या इवन थी, ये इवन थी पावर। तो अगर पावर इवन हो, एक्सपोनेंट -1 की पावर इवन हो तो +1 आता है, और ओड हो तो -1 आता है। अगर ओड होती है तो -1 और इवन होती है तो +1 आता है। ठीक है, अगर ओड होती है तो क्या आता है बच्चे, -1 ही आता है ना, क्योंकि इवन में पेयर बन जाता है तो पेयर माइनस माइनस प्लस होता रहेगा, चाहे वो 100 हो पावर या 1000 हो, कुछ भी हो। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ अब अगर डायरेक्ट भी करना चाहते तो -1 की पावर 2 है तो इसका मतलब +1 आ गया, प्लस 3। -5 माइनस 4 बन गया 4 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 4 हुआ, प्लस 3। देखिए सेम साइन है, माइनस का 5 माइनस का 4, सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन लेस होते हैं। तो सेम साइन है, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के ही 9 हो गए, प्लस 3 ऐसी रहा। यानी जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, है ना। एक जैसे लोग मिल जाते हैं, एक जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ भी एक जैसे नंबर हैं, नहीं ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तो क्या हो गए, दोनों मिल जाते हैं, है ना। तो देखिए -4 -5 -9 प्लस, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते आप, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होता वो माइनस माइनस प्लस। -5 -4 -9 प्लस 3 हमने ऐसे लिख लिया। अब ये माइनस का है वो प्लस का है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हटते हैं, घटते हैं, माइनस होते हैं, यानी घट जाएंगे। 3 में से 9 में से 3 लेस करेंगे तो माइनस का
6 बच जाएगा, है ना। क्यों बच जाएगा? माइनस के ज्यादा थे तो माइनस के बचे, और हमेशा ज्यादा में से कम लेस होता है, 9 में से 3 लेस करेंगे 6 बचेगा। अब बचा किसका? पॉजिटिव बचेगा, यानी निगेटिव बचेगा या पॉजिटिव, तो माइनस का है ज्यादा, तो इसलिए माइनस के ही बचेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी वैल्यू x = 2 करके हम पुट कर देंगे, ठीक है। बच्चे x = 2 पुट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x = 2, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस 3, 5 2 जा 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। ये तो सिंपल ही एकदम हो रहा है, 5 2 जा 10 किया, 4 ऐसे ही, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब 10 ऐसे ही लिख लिया, माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3। अब देखिए 10 प्लस का है और प्लस का 3 है। अब एक बच्चे को साइन की प्रॉब्लम होती है, साइन क्या होता है, यानी ये 10 माइनस का है या प्लस का है, क्योंकि 10 के इधर माइनस लगा है, इधर कोई साइन नहीं लगा, तो जिधर कोई साइन नहीं लगा होता यानी शुरू में वो प्लस साइन माना जाता है, अदरवाइज अगर साइन माइनस का होगा तो दिखाना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये प्लस का है ना, 10 इसका नहीं है, क्योंकि आप जब स्कूल में बैठते हो तो आपके पीछे एक बैग होता है और एक आगे बैग होता है ना, तो आगे वाला बैग आपका होता है ना, तो वैसे ही नंबर के आगे जो साइन लगा होता वो उसका होता है ना। तो इसके आगे साइन ये है, इसके आगे ये साइन, इसके आगे ये साइन, तो ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस का हुआ बेटा 13 माइनस 16, है ना। ये सेम साइन है, ऐड हो गए, 13 प्लस के हुए माइनस 16। अब अपोजिट साइन है तो माइनस का 3 बचेगा, अपोजिट साइन है तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। एक लिख ली है मैंने, बाकी इसके अभी नहीं लिखे, यानी जी नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इसके लिए फाइंड कीजिए P0, P1 और P2। तो देखिए करते हैं, P0 फाइंड करते हैं, तो पहले P0, अब 0 का मतलब भाई यहाँ आपने लिखा है P, तो P है तो y के प्लेस पर कौन है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो इक्वेशन है, आगे जो पॉलिनोमियल है उसमें y के प्लेस पर क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, y का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस y के प्लेस पर फिर 0, प्लस 1 लिख लिया। अब ये लेस हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, यानी P0 जो आया है वो क्या आया बच्चे? +1 आ गया। क्लियर? P1 फाइंड कीजिएगा, चलिए P1। अब देखिए y के प्लेस पर फिर क्या हुआ, अब 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचता बच्चे? प्लस का 1 ही बचता है, यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई? P1 की वैल्यू 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको? अब P2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कितने की? P2 की। P2, तो यहाँ P2 यानी आपकी जो इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 2, 5 में से 2 लेस किया 3, यानी P2 कितना आ गया बच्चे? 3। दैट्स ऑल। अब अगली इक्वेशन आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन है, Pt = 2 + t + 2t² - t क्यूब। इसमें भी P0, P1 और P2 की वैल्यू बतानी है आपको, है ना, सभी की वैल्यू बतानी है।
ये फाइंड करना है P0। अब हम देखिए P0 किसके प्लेस पर कर रहे हैं, P तो P है, T के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। 0 0 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 का क्यूब भी 0 रहेगा। 2 ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस 0 प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0। अब 2 ही तो बचेगा, 0 ऐड करेंगे लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई। ठीक है, P1 की वैल्यू निकालनी है इसी से, है ना, P1। इसका मतलब अब P0 निकाला, T के प्लेस पर 0 0 पुट कर दिया। अब P1 निकालना है तो T के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 1 1 पुट कर देंगे हर जगह जहाँ जहाँ हमें T दिखाई देगा। यहाँ T दिखाई दिया, 1 पुट कर दिया, प्लस 2, ये देखिए 2 लिख लिया। T के प्लेस पर 1 1 का स्क्वायर माइनस 1, T के क्यूब तो क्यूब कर देंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 का क्यूब भी 1 ही रहता है। 2 प्लस 1 प्लस 2 बन जाए 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी P1 के प्लेस पर 4 हो गया। 2 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 4 है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, P2, क्या पुट करेंगे बच्चे, P2। जहाँ P है उसके प्लेस पर क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना। तो 2 तो ये है इक्वेशन में, 2 प्लस T के प्लेस पर 2 प्लस 2T स्क्वायर, इसको हटा दीजिए। यहाँ पुट किया हमने भाई 2 प्लस 2 प्लस 2 ये, और T के प्लेस पर 2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब। ठीक है, देखिए 2 ऐसे लिखा रहने दिया, इसको भी ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस 2 ये भी ऐसे लिखा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे 4 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करना है तो 2 2 जा 4, 4 लिख दिया। क्यूब करना है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्लियर। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 4 द 8 माइनस 8, ये माइनस 8 ये प्लस 8 कैंसिल। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, क्योंकि सेम साइन है ऐड हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का सेम है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू, P0 की वैल्यू यहाँ आ गई, P1 की वैल्यू ये आ गई, P2 की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैंने 2 कंप्लीट किया 2 का, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है P का, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी अब यहाँ भी P0 P2 और P1 तीनों निकाल रहे हैं, यानी P0 निकालेंगे तो P0, इधर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यानी P0 की वैल्यू बच्ची 0 आ गई, एक आंसर हुआ। P1 निकालेंगे इसका ही, तो P1 यानी x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये वैल्यू आ गई भाई। और दूसरा देखिए इसका P2 निकालना है तो P2 और x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया तो यहाँ x है, इसके प्लेस पर भी 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये मैंने अभी आपको समझाया था, बताया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसी का, 2 का 4 भी है, वो भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 2 का लास्ट क्वेश्चन है। P0 निकालना है, P0 यहाँ x के प्लेस पर 0 पुट किया है तो यहाँ भी x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। यहाँ 0 पुट किया -1, बचा 0 पुट किया +1, 0 में से 1 लेस किया तो -1 बचेगा, 0 में ऐड किया 1 तो +1 बचेगा। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन पुट कर देंगे, -1 की -1 से मल्टीप्लाई की तो -1 हो गया। 0 यानी P0 की वैल्यू अब आई है आपके पास माइनस का बच्चे 1 आई है। दूसरा P1 निकालना है, P1 x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे -1, x के प्लेस पर 1 +1, यानी जहाँ x है उसके प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं, -1 +1 कैंसिल, क्या बचता है 0, 1 और 1 2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। 0 की 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चे 0 हो जाता है, यानी किसी भी नंबर से
मल्टीप्लाई कर देने पर 0 की, वो 0 कर देगा उसको, 0 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं P2। देखिए P2 यानी P2 x के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं आप, 2 इज इक्वल टू x, x के प्लेस पर 2 माइनस 1, x के प्लेस पर 2 प्लस 1, x में यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, 3 1 जा 3, यानी P2 इज आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो हमारे पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसके सामने कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ जीरोज दिए गए हैं, क्या वो उसी का जीरोज है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। यानी ये x इज इक्वल टू 1/2 इसकी वैल्यू है, यानी इसका जीरोज है ये या नहीं है। अगर नहीं है तो 0 नहीं आएगा, और अगर है तो 0 आ जाएगा, यानी इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। चलिए जानते हैं p x के प्लेस पर यहाँ आप यहाँ लिख लीजिए एक मिनट, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3, यानी इसकी बात वो कर रहे थे, है ना, इसकी बात कर रहे थे कि अगेंस्ट देम, उसके सामने जो जीरोस दिया है क्या वो उसी का जीरोस है या नहीं है ना, वेरीफाई करिए आप। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन में 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 1/3, यानी यहाँ मल्टीप्लाई साइन लग जाएगा, प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 हो गया। अगर यही 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाता तो ये इसका जीरोज होता, अदरवाइज अब 2 आया है या कोई भी नंबर आए तो वो जीरोज नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लिखेंगे 1/3 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ 2 आया है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो हम कह देते, वेरीफाई कर देते कि हाँ इसका ये पॉलिनोमियल है। अब हमने वेरीफाई कर दिया कि नहीं है। क्लियर है बात, आपको समझ आ गई होगी बात। ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, उसके अगेंस्ट, उसके सामने इंडिकेट किया है कि x इज इक्वल टू 1/3 इसका जीरोज है या नहीं, ये वेरीफाई करिए। तो मैंने इस जीरोज को इसमें पुट कर दिया, किसी भी जीरो को जिसका 0 है वो इस इक्वेशन का उसमें पुट कर देने पर उस इक्वेशन को वो 0 कर देगा। अगर 0 कर दे तो वो उसका 0 है, वरना 0 नहीं है। यहाँ यही बात थी कि हमने उसको पुट करके देखा, उसने 0 नहीं किया तो हमने लिख दिया कि 1/3 यानी 1/3 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। सेकंड वाले को चेक करते हैं बच्चे, x इज इक्वल टू 1/5 लेकर हमें चेक करना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5, p x की जगह 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचता, 4 माइनस पाई बचता है, ये भी 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 जो हमने पुट किया है उसने इक्वेशन को 0 नहीं किया। जब 0 नहीं किया तो वो इसका 0 नहीं हुआ, यानी 0 मतलब यहाँ रूट से है कि वो उसका रूट नहीं है या उसकी वैल्यू नहीं है। तो लिख देंगे 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, वो उसका 0 नहीं है। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 10 तकरीबन क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3, x की वैल्यू पहले 1 पुट करके चेक करना है, आपको वेरीफाई करना है, फिर -1 करके, यानी ये दोनों जो जीरोज दिए हैं क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं। तो पहले 1 को चेक करेंगे, एक साथ तो रख के चेक नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देन जब 1 पुट किया हमने तो x के प्लेस पर 1 लगा दिया, है ना। यहाँ भी x के प्लेस पर 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 से
प्लस वन कैंसिल, कितना आ गया बच्चे, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आ गया 0, यानी P1 रखने पर क्या आया 0 आ गया। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। x अब -1 रख के देख लिया, नहीं देखा अभी तो -1 रख के भी देखते हैं, है ना। अब रख के देखेंगे भाई -1, यहाँ पुटिंग x इज इक्वल टू -1, p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी +1 रहता है ना। -1 का स्क्वायर +1, -1 +1 कैंसिल, क्या होता है 0। इसने भी इसको 0 कर दिया, है ना, इसने भी इसको 0 कर दिया, तो इसका मतलब दोनों इसके 0 हैं। तो क्या लिख देंगे भाई, x यानी 1, -1 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि 1 और -1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोज हैं। क्यों हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि 0 0 कर देगा तो जीरो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब x के प्लेस पर -1 पुट करके चेक करना है यहाँ कि ये इसका जीरोज है या नहीं, फिर 2 रख के चेक करना है कि जीरोज है या नहीं। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 यानी 1 -1 पुट किया इज इक्वल टू -1 प्लस 1, -1 प्लस 2, क्लियर। अब -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी ब्रैकेट को, तो क्या कर देगा इसको, ये 0 कर देगा, ठीक है। तो -1 तो इसका 0 है। सेकंड चेक करते हैं हम यहाँ, है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो x के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ 2 पुट करेंगे +1, यहाँ 2 पुट करेंगे +2, 2 1 3, 2 2 4, 4 3 12। क्या हुआ भाई कि 2 पुट कर देने पर इक्वेशन को 0 नहीं कर पाया, तो वो उसका 0 नहीं है। तो फिर इस तरफ लिखेंगे ये 0 है और ये 0 नहीं है। दो बातें लिखनी होंगी हमें, क्या लिखनी होंगी कि -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल but 2 is not polynomial, है ना। -1 is a 0 of a polynomial but 2 is a not zeros of polynomial, 2 is not 0 of polynomial, है ना। ओके, बस इतना लिखना है। वैसे तो आंसर शीट में यस नो करके लिख दिया, लेकिन इतना लिख देंगे तो कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें क्या हुआ कि x की वैल्यू 1/3 रख गई है, तो उसमें -1 रखना था। तो यहाँ उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको एज इट इज रहने देते हैं ना। x की वैल्यू -1 रख के करना था, इसमें बुक में दे रखा था -1 दे रखा था, उसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया कि -1 था, तो अब देखा है मैंने उसको -1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, इसको कर लेते हैं। p x के प्लेस पर -1/3 = 3। अच्छा, इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या पुट करके लिख दीजिए। पुटिंग दिस x की वैल्यू -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1। अब +1 -1 कैंसिल, क्या आता है बच्चे 0 आ गया, तो ये इसका 0 है, यानी -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रिपीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 इज px = x² एंड उसने कहा है कि x = 0, इसका 0 है या नहीं, ये बताना है आपको।
देखिए p ऐसे लिख लेंगे और x के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, इजिकल्स टू x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 0 पे स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये इसका 0 है, लिख देंगे 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 0 जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसका 0 है। 6 क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें 7 या 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 है पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, लिख रखा है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू पी एक्स, एक्स के प्लेस पर माइनस एम अपॉन एल, एल एक्स के प्लेस पर माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम और प्लस एम, ये प्लस में एम माइनस एम कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। 0 आ गया तो मैंने बताया था अगर 0 आ जाए वो वैल्यू पुट करने पर तो वो उसका 0 है। माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल का 0 है, अगर 0 आ जाए तो। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन। x के प्लेस पर 1/√3 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, पी एक्स एक्स के प्लेस पर माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 1/√3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे -1। 3 ऐसे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो 3 हो जाएगा -1, 3 से 3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल 0, यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल का 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे हम, ये 2 पुटिंग 2/√3 पुट करेंगे, पी एक्स एक्स के प्लेस पर 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 -1 बचता है, 4 में से 3 लेस करेंगे 1 लेस करेंगे तो क्या बचता है 3। देखिए तो इसका पुट करने पर हमें 0 मिला, इसको पुट करने पर 3 मिला, तो इसका मतलब जिससे पुट करने पर 0 मिला है वो उसका 0 है और जिसके पुट करने से 0 नहीं मिला वो उसका 0 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे -1/√3 is 0 of polynomial but लेकिन 2/3 is not 0 of polynomial। क्लियर है बात यहाँ तक? अगले क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पुट करेंगे भाई x की वैल्यू 1/2, p x x के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1/2 +1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस +1, 1 + 1 कितना बनता है 2 बनता है, 0 तो नहीं आया तो x इज इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका जीरोस फाइंड करना है, इसमें भी जीरोस फाइंड करने हैं, इसमें भी जीरो फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन है तो जीरोस तो होंगे नहीं, जीरो होगा, जीरोस मतलब कई सारे या दो दो चार, अगर क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे ना, तो यहाँ लीनियर है तो 1 होंगे, तो यहाँ लीनियर है, यानी जीरो फाइंड करने के लिए वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स पी एक्स कितना दे रखा है अभी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, प्लस 5 है उधर जाएगा, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसका तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखेंगे तो वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5, पी एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस 5 पुट कर दिया, इधर 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 है, ट्रांसफॉर्मेशन किया प्लस 5 हो गया, आंसर हो गया। इसको देखेंगे भाई, वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स के प्लेस पर 2x प्लस 5 दे रखा है, इधर 0 है, क्लियर है। x यहाँ यानी 2x रोक लीजिए, 5 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे माइनस 5 हो जाएगा, x रोक लीजिए माइनस 5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा वो, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो माइनस डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर है। ये इसके जीरोज हो गए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, इसको रब कर दीजिए, इसको चाहे तो आप यहाँ जीरोज करके लिख सकते हैं कि जीरोज ये हुआ, ये जीरोज ये हुआ, ये हुआ, ओके। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ कर लिया, 4 लिख रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, वी हैव, ये जरूर लिखेंगे भाई, पी एक्स इज इक्वल टू 0, अब पी एक्स के प्लेस पर 3x माइनस 2 लगा देंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अब 3x ऐसे लिखा रहने दिया, 2 का ट्रांसफॉर्मेशन किया, माइनस 2 था प्लस 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ओके। ये इसका 0 आ गया, किसका 0 आ गया, 3x माइनस 2 का, यानी पी एक्स का 0 कितना निकल के आया, 3x माइनस 2 का 0 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई, 5 है पी एक्स इज इक्वल टू 3x, ओके। वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स के प्लेस पर 3x दे रखा है, 3x लिख लेंगे 0, x इज इक्वल टू 0, क्यों, यह 3 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 0 क्या है इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मैंने कहा चाहे तो लिख लेंगे आप थ्योरी में कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2/3, ओके, ऐसा चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्या है, यह समझाएंगे थोड़ा सा, आप देखेंगे, वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स के प्लेस पर ए एक्स दे रखा है, ए एक्स लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ समझने की चीज़ है ए नॉट इक्वल टू 0 जो उसने दे रखा है, तो देखिए x इज इक्वल टू 0/a हो जाएगा, ये x भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना बनता है, 0, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप यहाँ a रोक लीजिएगा, 0/x भी तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। इसी बात को उसने मना किया है, उसने क्या बोला है कि भाई a नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें नहीं करना है, कौन सा करना है, ये करना है, x की वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है, तो इसे हमें नहीं करना है, इसे हमें यहाँ से सब, ओके। तो जीरोस क्या आ गया, लिख देंगे जीरोस ऑफ, या लिख दें 0 इज
जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। हाँ, ऐसा लिख दीजिए, हर एक में ऐसा लिख दीजिए आप अगर चाहें तो, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी इसका और भी है, रह गए हैं 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और रह गया तो उसको भी देखिएगा यही। चलिए, सेवन क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। px इज इक्वल्स टू cx प्लस डी, एंड वही बात यहाँ लिख कर दी है जैसे उसने a नॉट इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ c नॉट इक्वल टू 0 एंड c और d आर रियल नंबर। c और d जो है यहाँ रियल नंबर्स हैं, तब इसका आपको जीरो फाइंड करना है। वी हैव px is equals to 0, now px is equals to cx plus d is equals to 0। हमें यहाँ उसने बात की है कि c नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें यहाँ देखेंगे cx is equals to d पॉजिटिव है, यानी इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए माइनस डी अपॉन सी, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में थी चीज़, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसका डिवाइड में चली गई, ये इसका जीरो हो गया, लिख देंगे हैंस माइनस डी अपॉन सी इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हुई न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको कंटेंट लगता है कि इससे रिलेवेंट मुझे बनाना चाहिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।